नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग क्यों है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, कृष्ण शरणार्थी चैनल पे आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में माँ गंगा के साथ नर्मदा नदी को भी पवित्र और पूजनीय माना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठान से निकलती है और महाराष्ट्र गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी में मिलने वाला हर एक पत्थर शिवलिंग के समान पूजनीय है। आखिर नर्मदा नदी के पत्थरों की तुलना शिवलिंग से क्यों की जाती है? तो चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी जी की वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और नर्मदा नदी को वरदान मांगने को कहा। नर्मदा ने वरदान मांगा कि मुझे गंगा नदी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई देवता शिव की, कोई पुरुष विष्णु की बराबरी कर ले, कोई नगरी काशी की बराबरी कर ले, तब कोई दूसरी नदी गंगा के समान हो सकती है। यह सुनकर नर्मदा ने वरदान का त्याग किया और काशी चली गई। काशी पहुंचकर पिलपलार्थ में नर्मदा नदी ने शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा नदी ने कहा कि मैं आपकी भक्त बनकर आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शिव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सभी शिवलिंग रूप हो जाएंगे। भगवान शिव ने नर्मदा नदी से कहा कि जिस तरह गंगा में स्नान करने से शीघ्र पापों का नाश होता है, लेकिन तुम्हारे यानी नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप मिट जाएंगे। इसलिए नर्मदा नदी के तट पर मिलने वाला हर पत्थर शिवलिंग का स्वरूप है। अन्य मान्यताओं के अनुसार यह नदी भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न हुई है और इसे शिव पुत्री या शंकरी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी के तट पर पाए जाने वाले सभी पत्थर भगवान शिव के आशीर्वाद से शिवलिंग के आकार के हो जाते हैं और इन पत्थरों को वाणलिंग कहा जाता है। नर्मदा नदी के पत्थरों से बने शिवलिंग को नर्मदेश्वर भी कहा जाता है और इन्हें बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ये भी माना जाता है कि इन शिवलिंगों की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नर्मदा नदी के पत्थरों में भगवान शिव का वास होता है और ये पत्थर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग के आकार में ढल जाते हैं। इसलिए नर्मदा नदी के किनारे मिलने वाले पत्थरों को लोग शिवलिंग समझकर पूजते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।